जानते हैं हम काफी पिछले काफी समय से हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने अनेक अनेक विषयों पे चर्चा करी है। तो जैसे कि हमने अपनी कक्षा की जब शुरुआत करी थी तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर करे थे, जैसे कि क्या भगवान वास्तव में है और हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, क्या भगवान हमारे पास समक्ष है, भगवान को कैसे हम देख सकते हैं, और हम लोग सुख की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। इन सर्च फॉर हैप्पीनेस हमने बताया था कि सुख की प्राप्ति कैसे करी जा सकती है, वास्तव सुख क्या है और उसको पाने का सरल तरीका क्या है। हम लोग ने आत्मा के विज्ञान को जाना कि कैसे आत्मा को जान सकते हैं। हमने जाना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और कर्मा क्या होता है, क्या कर्मा की साइकिल है। और हमने यह भी जाना कि वास्तव में आध्यात्मिकता, जो स्पिरिचुअलिटी हम लोग कहते हैं, वो है क्या। तो हमने ऐसे अनेक प्रकार के कुछ टॉपिक्स को हमने इन पे चर्चा करा है। तो मैं आज जो आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो ये है कि हमने ये सब जाना कि वास्तव में भगवान कौन है, भगवान को मैं कैसे देख सकते हैं, वास्तव में जो वास्तविक सुख है वो क्या है, और अ, आध्यात्मिकता की वो क्या है वास्तव में। तो आज का जो मैं ये सत्र सोच रहा था, ये मैंने सोचा कि आध्यात्मिकता तो है, लेकिन आध्यात्मिकता की जरूरत क्या है, वास्तव में क्या जरूरत है कि हम आध्यात्मिकता को हमें लेके आना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक था वो हमने लिया कि नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वास्तव में आध्यात्मिकता क्या है और इसकी क्या जरूरत है। हमने इस पे ही है आज का टॉपिक किया है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आप सभी लोग ये जो हमारा टॉपिक है इसको देख सकें और इस पे हम चर्चा भी करेंगे आगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आध्यात्मिकता का हमने जो ये रखा है कि वास्तव में अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है कि आध्यात्मिकता में क्या होता है, कि हमें क्या जरूरत है इसकी। तो परंतु इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप में से कोई बताना चाहेगा अपनी तरफ से कि आपको क्या लगता है कि आध्यात्मिकता की हमें क्या जरूरत है, और इसके आगे फिर हम बढ़ेंगे। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, यदि आप में से कोई चाहे। जी बाबू जी बताइए। अनम्यूट करिए प्रभु। हाँ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बताइए। हाँ। श्री कृष्ण को जानने के लिए स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। हम्म। बिल्कुल सही, भगवान को जानने के लिए हमें एक आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि हम भगवान को अच्छे से अपना सकें। और कोई इसी में जोड़ना चाहेगा? रेडमी, आपका मोबाइल जैसे नाम रेडमी आ रहा है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको। क्या अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं आप, ताकि हम आपको देख सकें और जान सकें कौन है। ठीक है, किसी कारणवश शायद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि प्रभु जी ने बताया, ये बिल्कुल सही बात है, भगवान को जानने के लिए हमें आध्यात्मिकता को समझना चाहिए, भगवान को जानने के लिए आध्यात्मिकता की जरूरत होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक पेड़ है, एक पेड़ को हम लोग अगर देखते हैं तो एक पेड़ को अगर सही तरीके से उसका लालन पोषण हमें करना है, उसको समझना चाहिए, तो उसकी जड़ें बहुत जरूरी होती हैं। एक पेड़ कितना ही हरा भरा होगा, ऊपर से हम देखते हैं, अगर यदि हम कहीं जाते हैं तो कई बार हम देखते हैं जगह अनेक अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं जो हमें दिखते हैं। उन सभी वृक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनकी जड़ें। उन सभी जो जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी जो हम अलग अलग प्रकार के पेड़ देखते हैं, यदि वह उन पेड़ों की जड़ें नहीं होंगी तो वह पेड़ अपनी जगह पे स्थिर रह पाएंगे? क्या वह पेड़ जो है वो वो हरियाली या वो अनेक पत्ते जो होते हैं उनके अंदर जो फल होते हैं वो उनको दे पाएंगे? वो नहीं दे पाएंगे। तो जिस प्रकार एक पेड़ के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है एक उनकी जड़ों की, उसी प्रकार हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की जरूरत है, जिससे कि हम वो जो ज्ञान है, जो भी चीज हम लोग को मिलती है, जिस भी प्रकार की हम लोगों को सुख सुविधाएं और सुख के साथ साथ जो भी प्रकार के हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, उनकी जो
जड़ है, जो मूल है, वह आध्यात्मिकता है। तो इसको मैं एक छोटे से चित्र से समझाना चाहूंगा कि देखिए आप, जैसे कि पेड़ है, पेड़ यदि है, उस पेड़ को जितने ही ज्यादा फल और जितने ही ज्यादा वह पत्तियां, हरा भरा होगा, वह सिर्फ तभी हो सकता है जब उसकी जड़ें जो हैं मजबूत होंगी। यदि पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो वो ना तो वह फल दे पाएगा, ना ही वो ज्यादा समय तक टिक पाएगा, है ना। आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने एक बहुत अच्छा सा अपने घर पे पेड़ लगाया, मान लीजिए आपने अपने घर के आंगन में एक बहुत अच्छा सा पेड़ लगाया, और पेड़ लगाने के बाद में आपने क्या किया, उस पेड़ में पानी ही नहीं डाला। आप क्या करते रहे, उस पेड़ की सिर्फ पत्तियां धोते रहे, या आपको ये लग रहा था कि चलो इस पेड़ में से मुझे बहुत अच्छा सा एक फल मिलेगा, तो क्यों ना मैं इस पेड़ के फलों को ही पानी देता रहूं। तो क्या वो पेड़ अच्छा फल दे पाएगा? नहीं। हमें क्या करना चाहिए, पेड़ की जड़ों में जिस प्रकार हम पानी डालते हैं, वो अपने आप जड़ों से पानी सभी टहनियों के माध्यम से सभी फल और पत्तों पे पहुंच जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन के लिए जो आध्यात्मिकता है, वह इस जड़ का काम करती है। जितना हम इस आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, उतना हमारे लिए, हमारे को अपने शरीर को, अपने आप को स्वस्थ रखने में तथा अपने आप को जीवन की अनेक प्रकार की परिस्थितियों से जो है सामना करने की ताकत प्राप्त होती है। तो यह बहुत जरूरी है हमारे लिए आध्यात्मिकता से जुड़ना। तो आध्यात्मिकता से जुड़ना यदि जरूरी है और ये सब है, तो इसके कुछ फायदे भी होने चाहिए, है ना। देखिए, मेरे लिए जब तक कुछ किसी चीज का कोई फायदा नहीं है, तब तक उस करने का क्या फायदा। तो आप में से जैसे कुछ लोग और हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो आप में से कोई बता सकता है, कोई नए जने जो अभी जुड़े हैं, कि वास्तव में हमारे लिए आध्यात्मिकता में क्या फायदे हैं। यदि हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं तो क्या फायदे हैं हमारे लिए। और पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अपने कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, तो हम आप लोग को देख पाएंगे और आप लोगों से ये सेशन और इंटरेक्टिव बना पाएंगे। तो आप लोग अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। और यदि कोई कुछ इसमें बताना चाहता है कि वास्तव में आध्यात्मिकता से जुड़ने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदा है कि हम आध्यात्मिकता से जुड़ें, कोई बताना चाहेगा? ये सच, प्रभु जी आप बताइए। अनम्यूट करिए प्रभु जी। आध्यात्मिकता से जुड़ने का फायदा ये है कि इससे मन की शांति मिलती है और श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। हम्म, बिल्कुल सही बात है। हमें मन की शांति मिलती है, भगवान को जानने का एक मार्ग हमें सरल हो जाता है। और कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा? रेडमी, आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप किससे जुड़े हैं। तो आप बता सकते हैं, मतलब अपना नाम बता सकते हैं या वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो मैं पहचान जाऊंगा। एस के अग्रवाल प्रभु जी। नहीं, आपको तो मैं पहचान गया, एक रेडमी अच्छा। करके है एक, हाँ उनका जी, मेरे को। मेरा नाम नेहा है। हरे कृष्णा। नेहा, अच्छा, हाँ बताइए। मेरे अकॉर्डिंग है इससे जुड़ने से हमारा स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन कम होता है, हम्म, टेंशन कम होती है। हम्म, और जो हम्म, हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास एक पावर आ जाती है, बिल्कुल इजीली सही हम बात है। टैकल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। हम्म, खुशहाल, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये बोलता हूँ कि आध्यात्मिकता से जुड़ने का फायदा ये होता है कि जैसे कि सबको पता है कि एट द एंड भगवान, जब आदमी का लास्ट समय आता है, सब सपोज मानिए किसी की जल्दी मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होती है, तो लंबी एज होती है उसकी, 60 70 80 पे पहुंचता है, तो हम्म, उसे पता है कि अब मेरे एंड टाइम आ रहा है। हम्म, ठीक है। तो वो हम्म, उस टाइम पे सोचता है कि मैंने क्या क्या लाइफ में किया, अच्छा किया बुरा किया, तब उसे हम्म, भगवान याद आते हैं कि हाँ हम्म, मेरे को जाना है, भगवान के पास ही जाना है। तो उस टाइम पे वो सोचता है कि मैं पहले क्यों नहीं भगवान से जुड़ा, अगर मैं पहले से जुड़ता तो भगवान का नाम अच्छे से ले पाता, मेरा कुछ पॉइंट्स जुड़ते भगवान के नाम में। हम्म, तो एट एट द एंड वो यही है कि भगवान के पास ही जाना है। लेकिन हम्म, अगर हम जितना जल्दी भगवान से जुड़ जाते हैं, जितना यंग एज में हम लोग जुड़ जाएंगे, उतना हम जल्दी तरक्की कर पाएंगे, उतना उन्नति कर पाएंगे हम्म, हम्म, भगवान बिल्कुल के सही। नाम में जुड़ने से। बिल्कुल सही बताया आपने। तो इसी में जैसे बताएंगे कि जैसे कि मान लीजिए मैंने
मैंने भी अपने इसी प्रकार से कुछ सोचा था, तो मैंने अपने हिसाब से ये कुछ 3 पॉइंट्स मैंने सोचे। पहला तो है, देखिए, शॉक एब्जॉर्बर, कि झटके कम लगते हैं। शॉक एब्जॉर्बर देखिए हमारी गाड़ियों में होते हैं ना, आजकल गाड़ियों में, स्कूटर में, बाइक में होता है, शॉकर्स लगते हैं। क्यों लगते हैं? ताकि जब हम सड़क पे चलते हैं, तो जो सड़क पे चलते हैं तो जो झटके लगते हैं वो कम लगे। तो इसलिए मैंने एक पॉइंट ये लिखा था अपने लिए कि भाई झटके कम लगते हैं। दूसरा मैंने लिखा था कि ट्रबल शूटर, कि कोई भी समस्या आएगी तो उसके लिए हमारे पास एक समाधान होता है जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो। और तीसरा होता है कि इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब कि यदि किसी प्रकार की हमारे पास एक जो कवर होता है, हमारे पास एक कवर होता है हर प्रकार की समस्या का। तो इसी को समझने का प्रयास करेंगे, जैसे शॉक ऑब्जर्वर मैंने बताया, और प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया ये बात, कि वास्तव में ये बात सही है कि जब हम लोगों के पास में कोई अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, और माता जी ने भी बोला कि हमारे को अपनी कठिनाइयों को जो हमारे पास सामने आती है उनको, तो देखिए वास्तव में शॉक एब्जॉर्बर क्या है। मैं एक प्रवचन सुन रहा था कुछ समय पहले, तो उन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि मान लीजिए आप एक सड़क पे चल रहे हैं, और आप एक सड़क पे चल रहे हैं, तो उस सड़क पे आप एक रिक्शा में जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं मान लीजिए, है ना। तो जब ऑटो रिक्शा में जाएंगे और उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे आएगा, तो आपको क्या होगा? ऑटो रिक्शा बड़ी कस के उछलेगा, तो आपको बहुत कस के झटका लगेगा, अरे ये क्या हो गया। और मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, और आप उसी रोड से जाएंगे, तो झटका तो लगेगा, लेकिन वो जो गाड़ी का शॉकर है वो उस झटके को एब्जॉर्ब कर लेगा, और झटका थोड़ा सा कम लगेगा। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार से हम एक आध्यात्मिकता को जो फॉलो करते हैं, जब हम आध्यात्मिकता में चलते हैं, तो आध्यात्मिकता का जो मार्ग है वास्तव में वो मर्सिडीज गाड़ी है। कि झटके तो आएंगे, भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, भक्तों के जीवन में भी अनेक अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। कभी कहीं गिर जाते हैं, कभी फ्रैक्चर हो जाता है, कभी हाथ में चोट लग जाती है, कभी पैर में चोट लग जाती है, कभी मानसिक प्रकार के अनेक अनेक कष्ट आते हैं, लेकिन उनको जो झेलने की शक्ति होती है वो भगवान देते हैं। तो जो मर्सिडीज गाड़ी है वो वास्तव में आध्यात्मिकता हमारे जीवन में वो मर्सिडीज गाड़ी है, जो हमारे को उन झटकों को झेलने की जो है ताकत देती है ना। दूसरा मैंने बताया कि हमारे जीवन में ट्रबल शूटिंग, किसी भी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनको हम बहुत आसानी से झेल लेंगे यदि हम आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े हैं। मैंने सबसे पहली बात आपको बोली, आध्यात्मिकता क्या है? वो जड़ें हैं। यदि हमारी जड़ें कमजोर होती हैं तो क्या होता है, एक आसान सी चीज को भी हम बहुत डिफिकल्ट बना देंगे। बहुत से अनेक प्रकार की हमारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हम उनको जो है झेल नहीं पाते, हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में यदि हम शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, वास्तव में यदि हम साधु संग करते हैं, वास्तव में यदि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, तो हम इन समस्याओं को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत बड़े से बड़े कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, उनको हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, सिर्फ भगवान की कृपा समझकर। और तीसरा मैंने बताया इंसुलेशन, जैसे कि एक बिजली के तार को यदि आप डायरेक्टली छुएंगे तो आपको करंट लगेगा, परंतु यदि उसके ऊपर आप टेप लगा देंगे, फिर आप उसको अपने हाथ पे भी लपेट लेंगे, तो आपको करंट नहीं लगेगा। ये आध्यात्मिकता उसी प्रकार है। जो हम लोग भगवान की माला करते हैं, जो भगवान का जो हम लोग स्मरण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, वो वास्तव में ये प्लास्टिक इंसुलेशन ही है। ये वास्तव में टेप ही है, जो हम अपने हाथों पे लगा लिया तो हमारे को बड़े से बड़ा झटका भी नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता था वो यही है, कि वास्तव में आध्यात्मिकता और कुछ नहीं है, हमें अपने जीवन में भगवान को करीब लाने की, शास्त्रों के आधार पे समझने की एक प्रयास है, जिसको हम आध्यात्मिकता समझते हैं। इसी प्रकार से मैं ये भी देखता हूँ कि अगर कई बार अभी कुछ प्रभु जी ने बोला कि जो है कई बार क्या होता है कि लोग जो है अंत समय में भगवान का स्मरण करने की सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब हमारे हमने जीवन का सब कुछ कर लिया, तो चलिए अब हम भगवान को जो है याद करते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान को पाने की, भगवान के लिए स्मरण करने की सही उम्र क्या है? अगर मैं इसमें बात करूं, राइट एज फॉर स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने की राइट एज क्या है? हमें सही समय पे, किस समय भगवान को हमें याद करना चाहिए? तो कई सारी उम्र है, कई सारे उम्र के पड़ाव है हमारे पास, है ना। क्या है? जैसे कि मान लीजिए, क्या 5 वर्ष से 10 वर्ष की आयु में हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, या हमें जो है जब हम 25 वर्ष से 30 वर्ष के हैं तब हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, या वास्तव में जब हम बुढ़ापे में हैं, 55 वर्ष से 60 वर्ष, और मतलब एक बुढ़ापे की एज, तो मैंने इसीलिए तीनों एजेस को यहाँ पे लिखा, युवावस्था में और बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था में, कौन सी अवस्था सही है भगवान को जानने की, भगवान को पहचानने की, है ना। आप में से इसमें से कोई क्या बोलना चाहेगा? अगर आप में से कोई से मैं पूछूं
कुछ नए लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ, रेनू माता जी हैं, तनु माता जी हैं इसमें, और नेहा माता जी भी। तो आप में से यदि कोई बताना चाहे कि वास्तव में हमें भगवान से जुड़ने की सही उम्र क्या है, तो बताइए। कुछ कैमरा भी ऑफ है तो मुझे पता नहीं चल पा रहा, आप लोग हैं भी नहीं है। एस के अग्रवाल प्रभु जी, आप बताइए। अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। अनम्यूट करिए प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस एज प्रभु जी ऑफ, बताइए। हाँ, एज ऑफ 5 to 10 years। बाल्यावस्था होनी चाहिए, चलिए बहुत अच्छी या बात है। और या कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा, और कुछ इसमें बताना चाहेगा? अनम्यूट करिए प्रभु जी, बोल सकते हैं आप लोग, मैंने परमिशन दिया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी भगवान प्रभु से जी। जुड़ने की कोई उम्र नहीं है। जब भी आपको समझ मिल जाए तभी भगवान से जुड़ जाओ। जब भी आपको लगे तभी भगवान से जुड़ जाओ। कोई उम्र नहीं है भगवान से जुड़ने की। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बताया प्रभु जी आपने। मेरे को एक चीज पूछना है, क्या आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? कई लोग हैं जिनका कैमरा ऑन ऑफ है और मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? रेनू माता जी, तनु माता जी, आप लोग हैं यहाँ पे? जी प्रभु जी। ओके, आप लोग इसमें ऐड करना चाहेंगे? ठीक है, चलिए हम शास्त्रों के आधार पे अगर समझें, एक शास्त्र के आधार पे शास्त्र क्या कहते हैं, तो शास्त्रों के आधार पे वास्तव में देखा जाए तो बोला गया है कि बाल्यावस्था जो है वो हमारे को जो है एक सही समय है भगवान से जुड़ने का। तो ये प्रहलाद महाराज का एक कोट है। प्रहलाद महाराज जो कि नरसिंह देव भगवान की लीला में आते हैं, जो एक बहुत अच्छे वक्त हैं, उन्होंने बताया है कि बाल्यकाल में मनुष्य जो होता है वो वास्तव में खेल के प्रति उसका मोह रहता है, और युवावस्था में क्या होता है, वो तरुणी के मोह में फंस जाता है, कि मतलब उनको जो है प्रेम और ब्याह और शादी और घर गृहस्थी के उसमें। और वृद्धावस्था में क्या होता है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की चिंताओं से घिर जाता है, परंतु जो है परमात्मा से प्रेम करने का समय किसी के पास भी नहीं मिलता। ना बाल्यावस्था में होता है, ना युवावस्था में होता है, ना वृद्धावस्था में होता है। वो जो है परमात्मा से प्रेम नहीं कर पाता। जिस प्रकार से हमें परमात्मा से प्रेम करना चाहिए वह प्रेम नहीं कर पाता। तो मैंने ये सब सिंपल शब्द से लिखा कि जो वास्तव में भगवान को पाने की उम्र है ना, जनरल टेंडेंसी क्या होती है, लोग अगर आप अपने घर में परिवार में हम पूछते हैं, हमारे परिवार में भी ऐसा होता था कि लोग क्या कहते थे कि अभी हम लोग अभी तो बच्चे हैं, अभी हम जो है थोड़ा सा बड़े होंगे तब ये सोचेंगे इस बारे में, है ना। या फिर जो थोड़े बड़े हो जाते तो कहते थे ये सब तो बुढ़ापे का काम है, भगवान की पूजा करना बुढ़ापे का काम है, जब हम सभी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तो हम तीर्थों पे जाएंगे, है ना। लेकिन वास्तव में रियलिटी देखिए क्या होती है। रियलिटी ये होती है कि जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पास में ऐसी एक उम्र हो जाती है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, है ना। यंग एज होती है जो हमारी, उसमें हम सोचते हैं कि हम एंजॉय करेंगे, अभी तो हमें टाइम है, अभी हम कुछ देंगे। और बुढ़ापे में हम स्पिरिचुअलिटी में आती है, लेकिन उस समय क्या हो जाता है, हम स्पिरिचुअलिटी में आएंगे कैसे, प्रॉब्लम क्या होती है उस समय, हमारे साथ बीमारियां इतनी हो जाती हैं, हमारे साथ इतनी कठिनाई होती है, तो उसमें भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, एक सिंपल सी चीज है, यदि आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं, यदि आप किसी को बहुत जो है प्यार करते हैं, और तो उसको आप यदि कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप कैसा गिफ्ट देंगे? मान लीजिए कि आपके एक फ्रेंड है, उनको आपको एक गुलाब का फूल देना है, तो आप उनको कैसा गुलाब का फूल देंगे? जो थोड़ा मुरझाया हुआ है, या फिर बिल्कुल जो फ्रेश है? आप लोग बोल सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, हमने सबको म्यूट करा हुआ है तो सब बोल सकते हैं इसमें। प्रभु जी फ्रेश वाला ही देंगे, और भगवान भी यही चाहता है कि फ्रेश बच्चे मेरे पास आए। ठीक है, तो इसमें एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए दिवाली आने वाली है, तो आप किसी को 2020 की दिवाली देंगे, तो दिवाली के गिफ्ट जो 2020 में पिछले साल जो बने थे, आप ऐसी कोई दिवाली का मिठाई देंगे उनको? यदि आपको कोई ऐसा दे कि जो आपको जो है पुरानी मिठाई आपको दी जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप लोगों को कोई पुरानी मिठाई दे, एक साल पुरानी मिठाई दे इस साल की दिवाली पे, 2021 चल रहा है, इस साल की मिठाई आपको पुरानी पिछले साल की मिठाई दी जाए, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन बुरा लगेगा, है ना। हम सबको बुरा लगेगा कि हमारे को पुरानी मिठाई दी जा रही है उसमें, ठीक है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, है ना। चलिए ठीक है, जिस भी उम्र में आ गए अच्छी बात है, प्रभु जी ने बताया कि
भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं होती है, हम जिस हमें समझ में आ जाए उस समय हमें पाना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। परंतु देखिए नुकसान क्या है, जितना हम अपना समय व्यतीत कर देते हैं, जितना हमने समय जो है बिता दिया है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना हम बूढ़े हो जाते हैं उतना हमें कम समय मिलता है भगवान की सेवा करने का, है ना। और दूसरा क्या है कि हमारी अपनी फिजिकल एबिलिटीज, आप देखिए एक 5 वर्ष का बच्चा, एक 15 वर्ष का बालक और एक 30 वर्ष का व्यक्ति या 60 वर्ष का व्यक्ति, यदि उनको 1 किलोमीटर चलने के लिए बोला जाए, तो जो 5 वर्ष का बच्चा होगा वो तब भी थोड़ा दौड़ लेगा, ठीक है थोड़ा सा थकेगा शुरू में ये वो, लेकिन उसका अगर आप बोले तो वो 1 मिनट दौड़ लेगा, है ना। 15 वर्ष 25 वर्ष का व्यक्ति होगा, वो हो सकता है 500 मीटर या 600 700 मीटर बाद बोले नहीं अब अभी हो गया देखते हैं ये वो। और 60 वर्ष के व्यक्ति होगा, उसको 100 मीटर चलने में भी लगेगा कि नहीं नहीं अभी तो बहुत चल लिया, मेरे से नहीं चला रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि एक तो हमारे को भगवान की सेवा करने का जो समय है वो सबसे ज्यादा कम मिलता है, हमारी अपनी फिजिकल डिसेबिलिटीज इतनी हो जाती हैं, फिजिकली हम लोग इतने स्ट्रेंथ नहीं होती है, जब हम बुढ़ापे में पूजा भगवान की अर्चना करने की सोचते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। और यदि इस उम्र में अगर हम कुछ नया सीखना चाहें तो नहीं सीख सकते हैं। एक 5 वर्ष का बच्चा 10 वर्ष का बच्चे को आप देखिए, इतने सारे फॉर्मूलाज इतनी सारी चीजें वो याद कर लेते हैं आसानी से। यदि हम देखते हैं हमारे कुछ गुरुकुल हैं, इस्कॉन के कुछ गुरुकुल हैं, उनमें कुछ कई बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं, उसमें पूरी पूरी भागवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ याद कर लेते हैं। आप उनको बोलिए वो पूरे 2 घंटे के अंदर आपको पूरे 700 श्लोक सुना देंगे। और यहाँ हम लोग जो है क्या करते हैं, जब हम लोग कुछ स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए बुक आती है भगवत गीता के महत्वपूर्ण 108 श्लोक, कि मान लिया भाई आप 700 श्लोक तो याद नहीं होंगे, तो आप एक काम करिए महत्वपूर्ण 108 श्लोक ही याद कर लीजिए। और भी क्या होता है जब कोर्स करने आते हैं तो टीचर बोल देते हैं ठीक है आप एक काम करिए, आप बस ये 5 श्लोक का याद कर लीजिए, हम आपको पूरे नंबर दे देंगे। तो देखिए ये हमारी कंडीशन है, जैसे जैसे हम लोग उम्र के साथ बढ़ते हैं हमारी मानसिक स्थिति और हमारा जो शरीर है हमारे इतना साथ नहीं देता कि हम भगवान की अर्चना कर सकें और चीजों को याद कर सकें। और एक बहुत बड़े कारण है, हम में से किसी को गारंटी नहीं है कि हम में से कौन जने हो ऐसे होंगे जो अपनी वृद्धावस्था देख पाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ जो है उदाहरण लिखे हैं। देखिए ये बहुत सक्सेसफुल लोग थे, हर चीज की किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन ये वृद्धावस्था में नहीं जा पाए। तो आप में से यदि मैं आप में से हम लोग कुछ लोग सोचें कि हम लोग वृद्धावस्था में जाएंगे, तो किसी की गारंटी नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है कि 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद हम लोग रहेंगे भी नहीं रहेंगे, या अगले हफ्ते अगले क्षण का हमारे को पता नहीं होता है। हम योजना बनाते हैं 25 साल की, है ना। तो देखिए मृत्यु किसी की भी कभी भी आ सकती है, और वृद्धावस्था किसी का जो है इंतजार नहीं करती। तो यदि हम लोग सोचे कि हम लोग 5 वर्ष बाद भगवान की अर्चना करेंगे, या ठीक है और 2 साल बाद मैं इस प्रकार से भगवान की सेवा करूंगा, तो ये नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी बोलते थे इट्स एन अर्जेंट नीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत की एक अर्जेंट नीड होनी चाहिए, कि एक तीव्र हमारे अंदर जो है भावना होनी चाहिए कि मुझे आज ही करनी है भक्ति। और यह सोच के करिए कि ये जन्म मेरा आखिरी जन्म हो। जब भगवान की अर्चना करें तो ऐसे समझ के करें कि ये जो मैं अर्चना कर रहा हूँ ये आखिरी अर्चना कर रहा हूँ भगवान की, अर्चना आखिरी बार में भगवान का नाम लेना। तो जिस प्रकार से आप प्रेम से भगवान को बुलाएंगे हमें वैसी करनी चाहिए, है ना। देखिए कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, सुशांत सिंह और दिव्या भारती और एक इंडियन आइडल के मशहूर गायक थे, तो ये बहुत युवावस्था में इनकी इनकी मृत्यु हो गई इन लोगों की, है ना। तो एक छोटी सी इसमें कहानी भी और ऐड करेंगे। तो एक बार क्या होता है कि ऐसे ही एक बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। तो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो उनके पास एक बैग होता है, एक बड़ा सा बैग होता है अपने साथ में लेके चल रहे होते हैं। और उस बैग में जब क्या करते हैं तो उनके पास में थोड़े टाइम बाद टीटी आता है, जो उनका जो वहाँ पे टिकट चेकर होते हैं वो आते हैं। तो टिकट चेकर उनको बोलते हैं उस बूढ़े व्यक्ति को कि आप एक काम करिए, आप मेरे को अपना टिकट दिखाइए। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जेबें देखने लगते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, इधर उधर सब जगह देखते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता वो, ठीक है। तो टिकट नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, वो अपना बैग खोलते हैं, जो उनका छोटा सा एक सूटकेस होता है बड़ा, उसमें बहुत सारा सामान भरा होता है। वो सूटकेस में देखने के मैंने सूटकेस में तो देख दिया, तो अनेक अनेक प्रकार की चीजें निकालने लगते हैं। तो उसमें से वो क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कई बार जो है उसमें उसमें जो भगवान की कुछ फोटोज भी होती हैं उसमें। तो जो टीटी होते हैं वो उनसे कहते हैं ये आपके पास इतने सारे भगवान की फोटोज हैं, आप ये क्या करते हैं इनका। तो कहते हैं कि कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो हूँ सोचता था कि मैं जो हूँ जब मैं युवावस्था में कि मैं भगवान की अर्चना करूंगा पूजा करूंगा, तो उस समय तो कर नहीं पाता था, लेकिन मैं लेके रख लेता था।
तो उनका जो पूरा बैग होता है उसमें करीब 50% से ज्यादा वो छोटी छोटी चीजें, भगवान की कोई फोटो है, कोई भगवान की जो है पैम्पलेट है, ऐसे जगह जगह की ऐसी रखी होती है, लेकिन उनके पास वो जो है बैग के अंदर रखा होता है। और हमेशा बोलते थे कि मैं जो हूँ कभी समय होगा तो मैं करूंगा। तो वो जो टीटी होते हैं वो उनको कहते हैं कि आप तो बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक है, आपने भगवान की इतनी सारी चीजें इकट्ठी करी हुई हैं, और देखिए आपको जो है कठिन समय में भगवान की वो भी आ गया, लेकिन जो है आप इनको समय क्यों नहीं निकालते हैं? तो बोलते मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता, अभी मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं, अभी मेरे पास इतनी घर की जो है परिस्थितियां हैं मेरे साथ में, अभी मेरे को यहाँ जाना है, अभी मेरे को अपने पर पोतियों को देखना है, अभी मेरे को अपने परिवार को देखना है। तो इन्हीं सारी चीजों से आसक्त हुए हैं, लेकिन हमारे पास है भगवान, उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कहानी बेसिकली मैंने इसलिए छोटी सी आपको बताना चाहा कि कई बार लोग क्या होते हैं कि अपने पास जीवन में अनेक चीजें इकट्ठी करते हैं, जीवन में हम अनेक प्रकार की जो है सुख साधन इकट्ठे करते हैं, और उन सुख साधनों से हम भगवान को पा भी सकते हैं, हमारे पास सारी चीजें होने के बावजूद भी हम भगवान को नहीं पा पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी चीज मिल पा रही है, जितनी जो भी चीज सुगम है, कोशिश करिए कि भगवान को उसमें हम लोग जो है उनकी पूजा कर सकें, उनकी अर्चना कर सकें ना। देखिए, और एक दूसरा ये तो बात हुई कि वृद्धावस्था में का क्या नुकसान है ना। अब मैं कुछ और आपके पास एग्जांपल लेके आता हूँ कि यदि हम युवावस्था से कुछ शुरू करते हैं तो देखिए फायदा क्या है। तो मैंने फिर से कुछ सेलिब्रिटीज के एग्जांपल लिखे यहाँ पे। सोनू निगम, देखिए बचपन से जो है उनको गायकी का शौक था, और वो जो है जगह जगह पे अपनी प्रैक्टिस करा करते थे। सचिन तेंदुलकर बचपन, अगर जो उनको क्रिकेट खेलने का शौक था, तो बचपन से वो क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करते थे, अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिस करते थे, और देखिए उन्होंने जो है असफलता हासिल करी। तो यदि इसी प्रकार हम लोग भक्ति के अंदर भी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सुगम तरीके से, यदि हम भक्ति के अंदर भी यदि हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में भगवान की पूजा अर्चना करने की आदत डालें अपने जीवन में, तो हमारे को लंबे समय में बहुत फायदा हो सकता है ना। तो मैं एक मिनट यहाँ पे रुकना चाहूंगा। यदि आप में से कुछ और इसमें कुछ बोलना चाहता है, ऐड करना चाहता है, तो आप बोल सकते हैं। कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पारुल सिंघल माता जी हैं, और ये नंबर में है, किसी का नाम याद नहीं नाम नहीं आ रहा है इसमें, इन्होंने नंबर से उठाया, पर ठीक है, आप में से अगर कोई बताना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, नंबर में नानी जी हैं ये, ओके ओके, जय, वेरी नाइस, आपका भी स्वागत है। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आप लोग जैसे भी अपने समय निकालते हैं और जुड़ते हैं हमारे साथ में, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो मैं जैसे चर्चा कर रहा था कि अलग अलग प्रकार की हमारी जो है फायदे हैं यदि हम युवा अवस्था में जुड़ते हैं, और जो है यदि हम लोग वृद्धावस्था में जुड़ते हैं, किसी भी समय जुड़ते हैं, तो किस प्रकार से हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि एक छोटा सा एक मैनेजमेंट क्लास का मेरे पास में एक छोटा सा टॉपिक मिला मेरे को, और वास्तव में मेरे को रियलाइज हुआ कि वास्तव में जो है आध्यात्मिकता की जो जरूरत है, जो हमारा आज का टॉपिक है कि आध्यात्मिकता की जरूरत क्या है, उससे ये बहुत मैच करता है। तो मैं ये छोटा सा आप लोग को बताना चाहूंगा। एक मैस्लो करके एक मैनेजमेंट के गुरु थे, मैनेजमेंट गुरु, ये बताते थे कि वास्तव में व्यक्ति की जरूरतें क्या हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया, एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया, और उसमें इन्होंने बताया कि वास्तव में जो व्यक्ति की मूल जरूरत है वह है रोटी कपड़ा मकान। कि मैं यदि अच्छा सा मुझे रोटी मिल जाए, कपड़े मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, तो यह मेरी जो है जरूरत एक होती है, ये वास्तविक जरूरत है उसमें। और जब आपके पास में एक अच्छे से आपकी रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो जाती है, तो आपको क्या लगता है, आपको अपनी सुरक्षा की जरूरत लगती है कि हाँ ठीक है, मैं अच्छे से रह सकूं। तो ये सेफ्टी नीड, ये उसका हल्का सा ऊपरी चरण है। एक इंसान जो बिल्कुल ही जीरो लेवल से शुरू कर रहा है मान लीजिए, तो उसको सबसे पहले जरूरत होगी कि भाई मैं अच्छे से खा पी सकूं, अच्छे से रह सकूं, अच्छे से पहन सकूं, और उसके बाद उसको लगेगा कि मैं जितनी चीजें मेरे पास है ये सुरक्षित रहें। तो वो उसकी सेफ्टी नीड्स आती हैं। और जब उसके पास में सेफ्टी नीड्स उसकी बढ़ जाती हैं, तो उसको जरूरत पड़ती है प्रेम की, है ना। तो वो क्या करता है, अपने दोस्त बनाता है, अपनी फैमिली बनाता है, अपने जो है एक दूसरे से आदान प्रदान के बारे में सोचता है।
और जब उनके बाद में एक अच्छा परिवार आ जाता है, अच्छे प्रेम होते हैं, मित्र संबंधी होते हैं, तो उनको जरूरत पड़ती है वास्तव में जो है कि मेरे को एक रिस्पेक्ट मिले, एक मेरा कुछ स्टेटस हो, मेरे को कुछ आत्मसम्मान मिले, मेरा अपना हो। यदि समझने की बहुत जरूरी जरूरत है ये बहुत अच्छी से एक चीज थी लगी मेरे को, कि यदि आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है और आपको कोई इज्जत दे, तो आपको इज्जत नहीं चाहिए होगी, आपको पहले कहेंगे कि हाँ भाई नहीं, मेरे को पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए। रोटी कपड़े मकान के बाद में आपको चाहिए कि मेरे पास जो चीजें हैं वो सुरक्षित रहे, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, और हम लोग जो पूरा परिवार है वो अच्छे से रहे, और जो है सभी को सम्मान रहे, और हमारी जो है एक अच्छी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में। और ये सब चीजें होने के बाद में सबसे बड़ी जो बाद में चीज होती है जिससे इंसान को सेल्फ कंटेंट फील करता है, वह होती है सेल्फ रियलाइजेशन की, जो सबसे टॉप पे रखी है उन्होंने। कि मान लीजिए इंसान के पास सब कुछ है, देश में विदेश में से उनको अच्छी तरह जाना जाता है, सब लोग उनको जानते हैं, मानते हैं, पूछते हैं, परंतु यदि उनके पास सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, तो वो इंसान अधूरा, अपने आप में अधूरा फील करता है। हम लोग ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखते हैं, कई लोगों को हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास जीवन की हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, परंतु अपने आप में जो है खोए रहते हैं, अपने आप में उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास जीवन में कुछ नहीं है। तो वो क्यों है? क्योंकि उनके पास सेल्फ रियलाइजेशन की कमी है, क्योंकि उनके पास वास्तव में जो एक उत्तीर्ण श्रेणी की एक जो हमारे को जरूरत होती है हमारे मनुष्य जीवन में, वह नहीं है। और आप यकीन मानिए कि यदि आप आध्यात्मिकता को पूर्ण तरीके से मानते हैं, पूर्ण तरीके से करते हैं, तो बाकी सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं। बाकी सारी चीजों की व्यवस्था भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं मैं एक चींटी से लेकर हाथी तक के खाने की व्यवस्था करता हूँ, रहने की व्यवस्था करता हूँ, लेकिन हमें सिर्फ मानने की जरूरत है। ये हर चीज की जिम्मेदारी भगवान लेते हैं अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान एक बहुत अच्छा श्लोक देते हैं, मैं पिछली बार भी मैंने बोला था, फिर से बोलूंगा, कि भगवान कहते हैं सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सभी पापों से तुम्हें नष्ट करूंगा, और डरो मत। पूरा श्लोक बोलने के बाद भगवान एक लाइन में बोलते हैं, मां सुचा, डरो मत। कई बार हमारे अंदर डर होता है अलग अलग प्रकार का, कि पता नहीं ऐसे होगा नहीं होगा, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं, वो पूरा श्लोक बोलने का तो रुक जाते, लेकिन भगवान ने लाइन अलग से बोली, मां सुचा। मां सुचा मतलब डरो मत। उन्होंने वो लाइन बोली इसलिए अलग से कि ठीक है, मान लिया कि आपने सारी चीजों का परित्याग कर दोगे, सब कर दोगे, लेकिन तब भी आपके अंदर डर बना रहेगा कि भाई मैंने ये चीज करी नहीं करी, पता नहीं मैंने सही करा नहीं करा, तो भगवान इसीलिए बोल रहे हैं, मां सोचा, डरो मत, मैं हूं करने के लिए। है ना? तो देखिए, ये सारी चीजें जो आध्यात्मिकता है, ये जो भी चीजें हम लोग करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि भगवान के ऊपर जो हमारा विश्वास है वो अडिग रहे। और भगवान स्वयं बोलते हैं भगवत गीता में कि अहम तुम सब पापभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। बोलते ही इसलिए मां सोचा कि आप डरो मत, कि ताकि हमारे अंदर जो डर आ रहा है तो भगवान हमसे कॉन्फिडेंट हो जाए। मान लीजिए आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आप कहीं पे बैंक में गए, किसी के पास, आप किसी के पास बैंक में गए, और बैंक का मैनेजर आपको बोल दे कि ठीक है आप डरिए मत, मैं आपको लोन पास कर दूंगा। है ना? तो 50% हमारी जो है टेंशन खत्म हो जाती है। हाँ ठीक है, बैंक मैनेजर ने बोल दिया कि लोन पास हो जाएगा, तो बस अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या हम कहीं पे हमने जो है किसी हम सरकारी दफ्तर में गए, और सरकारी दफ्तर में हमारी पेंशन नहीं आ रही थी, और जो पेंशन ऑफिसर है उसने बोल दिया आप डरिए मत, मैं आपकी पेंशन दे दूंगा। तो बस हमारे को थोड़ा 50% हमें रिलैक्सेशन हो जाता है। हाँ ठीक है, पेंशन ऑफिसर ने बोल दिया है कि पेंशन आ जाएगी, तो रिलैक्सेशन है। टीचर ने बोल दिया स्कूल में कि आप डरिए मत, हम आपको पास कर देंगे, तो बच्चे को थोड़ा सा जो है रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे, पास हो जाएंगे, टीचर ने बोल दिया है। तो भगवान भी इसी प्रकार बोल रहे हैं कि आप डरिए मत, मेरे पास आ जाइए, मैं आपकी जो है हर प्रकार से रक्षा करूंगा। 18वें अध्याय में भगवान ने क्लियरली बोल रहे हैं ऐसे। तो भगवान का ये हमारे लिए एक प्रॉमिस है, इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि हमें क्या लगता है कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए? हमें दुर्योधन को फॉलो करना चाहिए या युधिष्ठिर महाराज को फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा तो प्रश्न है आप सभी के लिए। आप सभी लोग जो जो हैं, आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसमें अपने कमेंट्स दें कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए, दुर्योधन को फॉलो करना चाहिए या युधिष्ठिर महाराज को फॉलो करना चाहिए? हैंड रेस करके बोलिए या अनम्यूट करके बोलिए, बोलिए आप लोग। ये प्रश्न लिखा ही आप लोगों के लिए गया है। ठीक है, प्रभु अस के करोड़ प्रभु जी बोल रहे युधिष्ठिर को फॉलो करना चाहिए। और भी कोई बता सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रभु जी
क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था। प्लीज क्वेश्चन नो दोबारा प्रॉब्लम। पूछ सकते हैं? मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमें दुर्योधन को फॉलो करना चाहिए या युधिष्ठिर को फॉलो करना चाहिए? युधिष्ठिर को प्रभु जी। युधिष्ठिर को, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा इसमें? कई नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, उसमें तनु माता जी, सुमन माता जी हैं, रेनू माता जी हैं, नेहा माता जी। आप लोगों को क्या लगता है हमें किसको फॉलो करना चाहिए? दुर्योधन को करना चाहिए, युधिष्ठिर को करना चाहिए? देखिए हमारे शास्त्रों में सारी चीजें बताई गई हैं, और मैं अगली आपको कुछ क्षणों में बताऊंगा कि क्या फर्क है दोनों में, क्या है। लेकिन तब भी आप लोग को अभी की उसमें क्या लगता है हमें किसको फॉलो करना चाहिए? हरे कृष्णा। जो लोग भी मतलब कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बोलने में इजी है आपको। ये चैट में लिख सकते हैं, तो आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको समझ भी अच्छे से आएगा। धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो मान के चलते हैं हमें युधिष्ठिर को फॉलो करना है, जैसा प्रभु जी ने बोला लिखा। तो देखिए अगर मैं आपको दुर्योधन की कुछ खूबियां बताता हूँ, है ना, तो देखिए दुर्योधन के अंदर बहुत कुशल जो है कम्युनिकेशन स्किल थे, बहुत अच्छे से बोल सकते थे, ठीक है। और उनको अपने साम्राज्य की बहुत अच्छे से नैतिक कैसे होना है, क्या चीज होनी है, उनकी बहुत अच्छी नॉलेज थी उनको। उनके अंदर क्रिएटिविटी भी थी, अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके लेके आते थे पांडवों को मारने के। मतलब कि कोई सोचेगा नहीं, लेकिन हाँ उनको कि हाँ हम ऐसा करेंगे, तो योजना बनाने में बड़े अच्छे थे। और मोटिवेटर थे, अलग अपने अपने युद्ध में पूरी पूरे उनके सैनिक लोग मर रहे हैं, सभी प्रकार के जो है उनके बड़े से बड़े जो योद्धा थे वो घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन तब भी डेली मॉर्निंग में अपने जितने योद्धा होते थे उनको तैयार करके ले आते थे युद्ध में। तो कितने अच्छे मोटिवेटर थे, और पूरी अलग अलग प्रकार की रणनीतियां बनाते थे, प्लानिंग करते थे, है ना। लेकिन तब भी उनके अंदर क्या एक चीज थी, वो बस सिर्फ भगवान को नहीं मानते थे। और यदि मैं आपको इसका दूसरा पहलू आपको दिखाऊं, युधिष्ठिर महाराज का, आप सभी ने बोला हमें युधिष्ठिर को रखना चाहिए, तो वास्तव में देखिए युधिष्ठिर के अंदर भी वो सारे गुण थे जो दुर्योधन के अंदर थे। बस एक ज्यादा था कि वह भगवान को समर्पित थे। युधिष्ठिर महाराज भी बोलने के बहुत अच्छे, उनको जब उनको यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछे तो उनका बिल्कुल सटीक उत्तर दिया उन्होंने। उनको धर्म का पूर्ण ज्ञान था। दुर्योधन को भी धर्म का पूर्ण ज्ञान था, ऐसा नहीं था धर्म का ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान को समर्पित नहीं थे। इसलिए जो है उन्होंने क्या करा, उन्होंने अनैतिक तरीके अपनाए। यदि हम भगवान को समर्पित होते हैं तो हम क्या करते हैं, नैतिकता पे विश्वास रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि भगवान पे यदि हम विश्वास रखते हैं तो हम डरते नहीं है। दुर्योधन डर जाते थे, दुर्योधन के अंदर एक डर होता था जिसकी वजह से वो अनैतिक रास्ता अपना लेते थे। वास्तव में देखिए युधिष्ठिर महाराज भी इतने संकट आए, इतनी प्रॉब्लम्स आई उनके साथ में, लेकिन तब भी उनके साथ में इतने योद्धा जुड़ गए, पूरे संसार के योद्धा उनके साथ जुड़ गए उस महाभारत के युद्ध में। चाहे उनकी तरफ से जुड़े, चाहे दुर्योधन की तरफ से जुड़े, लेकिन पूरे संसार के योद्धा आ गए उसमें युद्ध में, है ना। और स्ट्रेटेजी देखिए, प्लानिंग देखिए, हर चीज थी कि युधिष्ठिर महाराज के पास भी, दुर्योधन महाराज के पास भी हर प्रकार की जो है चीजें थी। वही 5 गुण उनके दुर्योधन के पास है, वही 5 गुण युधिष्ठिर महाराज के पास है। सिर्फ एक फर्क है कि हम जो है भगवान में समर्पित थे, युधिष्ठिर महाराज भगवान में समर्पित थे। इसीलिए जो है युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल एक महाजनों में लिया जाता है इसमें, है ना। तो देखिए अभी हम लोग कुछ समय चर्चा कर रहे थे कि भी समय नहीं होता है या कैसे हम समय निकालें, या बुढ़ापे के समय मैंने एक पॉइंट दिया कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम वो करें। तो हम लोग समय कहाँ से निकाल सकते हैं? हम लोग को चाहिए, सबको चाहिए कि भाई मेरे को अपना टाइम चाहिए, मी टाइम। मी टाइम मतलब मैं अकेले से अपने अपने बैठ के मैं अपनी जो है तरीके से कर सकूं। तो वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, ये जो हम लोग अलग प्रकार की हम लोग जिसमें अपना टाइम निकालते हैं उनको छोड़ के हमें वास्तव में क्या करना चाहिए, हमें जीवन की जो परमानेंट चीज है, जो शाश्वत चीज है, हमें उस पे पास जाना चाहिए। पहली सबसे बड़ी चीज ये आप लोग लिख सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं, अपनी पर सोच सकते हैं, इसमें मनन कर सकते हैं इस चीज पे कि वास्तव में हमारे लिए जरूरी है कि हम वास्तव जो अशाश्वत चीजें, जो टेम्परेरी चीजें, उनके पीछे ना जाएं। हमें अपने जीवन में एक संतुलित लाना चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए, संतुलित जीवन जीना चाहिए, संतुलित तरीके से चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए। और सुख शांति के लिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए। वास्तव में भक्तों का संग क्यों जरूरी है? क्योंकि वास्तव में भक्तों के संग से हमें पता चलता है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। ये आप लोगों को लगता होगा कि हम एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं,
वास्तव में देखा जाए तो भगवत गीता का ज्ञान भी कुछ अलग नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन तब भी हम उस चीज को बार बार बताते हैं, ताकि हम जब बार बार चीज को बोलें तो कभी ना कभी तो हमें उस चीज को याद आ जाए। जीवन के अंतिम समय में यदि हमने भगवान का स्मरण नहीं किया तो क्या फायदा? इस पूरे जीवन का क्या फायदा यदि भगवान जीवन के अंतिम समय भगवान का स्मरण ही नहीं हुआ? मान लीजिए ठीक है, बहुत अच्छा ब्लैंक बैलेंस बना लिया, बहुत अच्छे से हमने जी लिया, बहुत अच्छे से खाना खा लिया, बहुत अच्छे से रह लिए, पूरे परिवार को बहुत अच्छे से संजो के रख लिया, लेकिन अपने उसमें यदि जीवन के अंत में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो इन सब चीजों का क्या फायदा हुआ? ठीक है, हमारे जन्म मृत्यु के बाद लोग बोलेंगे बहुत अच्छे से जीवन जिया, बहुत सबका ध्यान रखा, लेकिन अपने लिए क्या किया? तो अपने लिए वो समय निकालिए, अपने लिए वो जीवन जिए थोड़ा सा। दिन के 5 मिनट भी यदि हम भगवान के सामने खड़े होके प्रार्थना करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान के नाम जप की माला करते हैं, तो ये सब वास्तव में क्या है? ये सब प्रैक्टिस हो रही है। एक शास्त्र में हमारे एक सीनियर भक्त थे, उनसे मैं एक बार सुन रहा था, वो वास्तव में बता रहे थे कि हम लोग सब एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वास्तव में ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम होगा उस समय जब हमारा जीवन का अंत काल आएगा। तो क्या उस अंत काल में हम भगवान का ले पाएंगे नाम? यह एग्जाम है। इस एग्जाम के अंदर पास होने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि हाँ, आपको जीवन के अंत समय में भगवान का नाम लेना है। यदि जीवन के अंत समय में भगवान का नाम नहीं ले पाए तो इस एग्जाम में फेल हो गए, और नाम ले लिया तो पास हो गए। तो आप स्वयं सोचिए, स्वयं विचार कीजिए, क्या फायदा हुआ पूरे जीवन का यदि अंत समय में भगवान का नाम नहीं ले पाए? कितने लोग होते हैं, कितने कई बार हम देखते हैं जो है, जो हम सुनते हैं अच्छी ऐसी बातें कि अंत समय में भगवान के मंदिर में पहुंच गए, या भगवान के धाम पहुंच गए, या भगवान अंत समय में भगवान से जो उन्होंने भगवान का नाम ले लिया। बहुत अच्छी बात है, जीवन में देखिए कितने कर्म करे होंगे। अलग अलग प्रकार की यात्राएं होती, जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। बोलते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा में एक बार आप जगन्नाथ जी का रथ खींच लीजिए तो अंत समय जगन्नाथ जी ले जाते हैं। ऐसे अनेक कार्य हम लोग करते हैं। ये सब किस लिए करते हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। हम उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो हमें अंत समय में सबको देना है। आपको, मुझे, सबको उस एग्जाम के थ्रू जाना है। ये बार बार हम लोग जो बोलते हैं कि भगवान का नाम लीजिए, भगवान की चैंटिंग करिए, हम लोग 16 माला का जप करते हैं, 1 माला का जप करते हैं, 4 माला का जप करते हैं, वो वास्तव में कर इसलिए रहे हैं क्षमा कीजिए, कि हम अंत समय में भगवान का नाम ले सकें। शास्त्र में बताते हैं कि भगवान अंत समय में जब हमारी मृत्यु का समय निकट आता है तो एक प्रकार की पीड़ा होती है शरीर में, और वो पीड़ा उस जो है 10,000 बिच्छू एक साथ काटे उतनी पीड़ा होती है। या हमें एक चींटी का, मान लीजिए आप अभी बैठे हैं, बैठे बैठे हमें एक चींटी काट ले तो हमारा पूरा ध्यान उस चींटी की तरफ चला जाता है कि हाय मेरे को ये देखिए चींटी ने काट लिया, ये मेरे को मच्छर ने काट लिया। ऐसे 10,000 बिच्छू यदि एक साथ काटे तो उतनी पीड़ा होती है प्राण त्यागते समय। और उस समय की आपको भगवान का स्मरण करना है। तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है मनुष्य जीवन में भगवान का नाम लेना। लेकिन भगवान ने बहुत सुगम कर दिया। कैसे कर दिया? कि आप क्या करिए कि मेरा ध्यान करिए, और कुछ नहीं कर सकते तो मुझे प्रणाम करिए, और भी कुछ नहीं कर सकते तो भगवान के मंदिर चले जाइए, वहां भक्तों का संग कर लीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में कर लीजिए, अपने घर को मंदिर बना दीजिए। घर को मंदिर बनाने में बहुत आसान है। सारी चीजें जो आप कर रहे हैं सिर्फ भगवान की केंद्रित करिए। तो यदि ऐसा करते हैं तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि आप मेरे धाम में आ सकते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, तो हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो लक्ष्य हमारे लिए क्या है? लक्ष्य है हमारे लिए कि हम स्वयं को कृष्ण भावित बनाएं, स्वयं को हम लोग जो है कृष्ण को पाएं। कैसे हम लोग कृष्ण को पा सकते हैं? कैसे हम लोग जो है ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस अपना सकते हैं? यही लक्ष्य है हमारा, है ना? तो देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है कि ये पाएंगे यदि हम, ये अगर हम करते हैं तो वास्तव में क्या है, हम लोग समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए कृष्ण भावनावान बन रहे हैं, अपने अंदर के दुर्योधन को मार रहे हैं। यही वास्तव में कृष्ण भावनावान है, और कुछ नहीं है। हम एक ही चीज को आप लोगों को हर बार बताते हैं, यही चीज हम लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं। भगवान ने पूरी भगवत गीता का ज्ञान में यही बताया है कि कैसे आप मेरे पास आ सकते हैं। और उसका लक्ष्य क्या है? कि अंत समय में भगवान को जानना, है ना? और सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका कलयुग के अंदर सबसे आसान तरीका है
हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भक्तों का संग करिए। सबसे आसान तरीका है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो मैं आज के सत्र को यही विराम दूंगा। मेरे पास इतना ही था जो आपको आज बताना था। और मैं इस समय कोई क्वेश्चन है, यदि आपके कोई प्रश्न है तो मैं उसके लिए आप लोग पूछ सकते हैं, और उसके बाद में हम एक आपके साथ में एक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो अभी आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उनके उत्तर देने का। जी प्रभु जी बताइए, प्रश्न पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी जरा ऐड करना था कि आजकल हम लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए लगे रहते हैं, जबकि हम देखें तो जितने भी गोस्वामी पाद और हंस संत जन आए हैं, मीराबाई आई वृंदावन में, तो अपने जितने भी माननीय गण थे वो सब अपने करोड़ों रुपए की स्वर्ण मुद्राएं छोड़ के आ गए और अपने साथ कुछ भी नहीं लाए। तो उनको प्रभु ने 2 वक्त की रोटी भी दी और एक कटोरा छाछ पीकर ही रघुनाथ गोस्वामी ने अपना पूरा समय काटा। तो हम आजकल जो है हम रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं है, बल्कि उसको बेहतर करने के लिए उसमें लगे हुए हैं अंधाधुंध। आपने बिल्कुल सही यही बोला, प्रभु जी कहना है। बिल्कुल सही बोला आपने। मैंने कुछ समय पहले एक मैनेजमेंट का क्लास अटेंड किया था अपने ऑफिस के थ्रू। तो उसमें ऑफिस में हम लोग का एक काफी अच्छा मोटिवेटिंग किया, मतलब एक हम लोग का टेक्निकल सेशन था वो। तो उसमें एक मैनेजमेंट मतलब कुछ 5 या 4 दिन का कोर्स था। तो उसमें एक कोर्स में उसमें बताया गया कि चूहे होते हैं ना, चूहे जो आपने देखा होगा, हमारे घर में भी होते हैं, चूहे होते हैं। तो चूहों के अंदर एक खासियत होती है कि उनके अंदर जो है कैसे जीना है, उनके अंदर उनको पता होता है कि कहाँ पे कहाँ जाना है, क्या। तो उनके अंदर एक, इसे कहते हैं इंस्टिंक्ट, मतलब अंदरूनी भावना जो होती है चूहों के अंदर सबसे ज्यादा होती है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बहुत अच्छी बात थी ये, जो मुझे वाकई में अच्छी लगी। तो चूहों के अंदर जो है एक कैसे जीना है, उसको उसकी भावना सबसे अच्छी होती है। उनको पता होता है कि कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। जगह जरा सी जगह में भी अपना रास्ता बना लेंगे, वहां से निकल जाएंगे। तो उनके अंदर बहुत अच्छी इंस्टिंक्ट होती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। लेकिन उनके अंदर एक कमी होती है, क्या होती है कि जब चूहों का जो समूह एक साथ इकट्ठा हो जाता है, तो क्या होता है, जो सबसे आगे वाला चूहा जिस जगह पे दौड़ रहा होगा, बाकी सारे चूहे भी उसके पीछे दौड़ेंगे। तो मान लीजिए एक चूहा यदि नदी की तरफ दौड़ रहा है, तो बाकी सब चूहे भी दौड़ेंगे उनके पीछे, उसको पता नहीं है, उनको पता नहीं है। ठीक है। और इन चूहों में एक और क्या चीज होती है कि मान लीजिए ये जो जितने भी चूहे हैं, ये सब एक खाने की तरफ या कहीं पे जा रहे हैं, तो बाकी सब बिना सोचे समझे जा रहे हैं। बाकी उनके अंदर अपनी इंटरनल जो उनकी सेंस है वो बहुत अच्छी है, उनको पता है कि हमें क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन एक के पीछे एक चलते हैं, भेड़ चाल जैसे बोलते हैं कई बार हम लोग। तो वो चूहों के अंदर भी ऐसी चीज होती है, आप देखेंगे चूहे बहुत सारे एक साथ, चूहे एक जगह पे आपको दिखेंगे, कोई होगा तो। ठीक है। लेकिन चूहों के साथ में क्या है, यदि चूहे एक दौड़ में, जिसे हम कहते हैं चूहा दौड़, चूहे दौड़ में यदि आप जीत भी जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे, जीवन के अंत में या उस दौड़ के अंत में आप चूहे ही रहते हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम लोग अपना पूरा जीवन सुख सुविधाओं में करने में लगा देते हैं, तो बाकी लोग भी वही कर रहे हैं, पूरा संसार वही कर रहा है। तो हम उस चूहे के समान हैं कि पूरे संसार जो कर रहा है, हम उन्हीं की देख रेख में, कि सामने वाले ने एक गाड़ी खरीदी तो चलिए मैं भी एक गाड़ी खरीद लूं। सामने वाले ने 2 मंजिल का घर बनाया तो मैं भी 2 मंजिल का घर बना लूं। सामने वाले ने अपने घर में एसी लगाया तो मैं भी अपने घर में एसी लगा लूं। सामने वाले को जो है खाने में अगर मलाई कोफ्ता पसंद है, तो मैं भी अपने घर में मलाई कोफ्ता बना दूं। तो जो सामने वाला कर रहा है, जो दूसरे कर रहे हैं, वही मैं भी कर लूं, तो जो सामने वाले को सुख मिल रहा है वो सुख मुझे भी मिल जाए। ऐसा सोच के हम क्या करते हैं, एक के पीछे एक चलते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी धारणा चल रही है। ये ऐसा नहीं है कि हमने आज बोलेंगे तो और ही कल को हमने करना छोड़ दिया। ये सब लोग करते हैं ये चीज। लेकिन होता क्या है अंत में, अंत में हमारी गति भी वही होती है जो सामने वाले की होती है। जिस प्रकार जो चूहे होते हैं जब दौड़ में दौड़ते हैं, कि वो जो चूहा भी अगर जीत रहा है, पीछे वाला चूहा भी यदि जीत रहा है, तो वो रहेगा चूहा ही, वो अपने आप को बढ़ नहीं पाएगा।
तो ये बात बिल्कुल सही है। शास्त्रों में हम लोग ऐसे अनेक अनेक लोग हम देखते हैं जो अपना पूरा घर संसार सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में आए और भगवान ने उनका अच्छे से सब चीजों को पालन किया, परंतु तब भी हम लोग उस चीज को नहीं मान पाते, उस चीज को नहीं समझ पाते। इसीलिए भगवान ने स्वयं 500 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले भगवत गीता में आके बोल दिया, डरो मत, मैं तुम्हारे हर चीज का ध्यान रखूंगा। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अहम स अहम तम सम पापेभ्यो मोक्ष सनामि मां सुचा। भगवान स्वयं आके बोल गए कि डरो मत, मैं तुम्हारी हर चीज का ध्यान रखूंगा। परंतु इस चीज को करने के लिए, इस चीज को पालन करने के लिए, लाने के लिए अपने जीवन में हमें समय लग रहा है। और वही समय जो है, उसी में से हमें बताया गया कि इस समय को हम कम कर सकते हैं जब हम भक्तों का संग करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, तो हमारे ज्ञान जो होता है, ज्ञान आता है। भक्ति जब आती है तो उसके साथ में दो चीजें आती हैं जो भक्ति देवी है। शास्त्रों में बताया गया है कि भक्ति एक देवी है, उन भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जब आपके अंदर भक्ति आएगी तो आपके अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है ज्ञान, दूसरी चीज होती है वैराग्य। और ज्ञान कोई कोई ऐसा ये आज का ज्ञान नहीं कि आपने कंप्यूटर कैसे चलाने हुए, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। ये आध्यात्मिक ज्ञान किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिल सकता। ये आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से मिलता है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित की, जो हम लोग प्रार्थना करते हैं गुरु से कि जो दिव्य ज्ञान है वो कहाँ होता है? हृदय में प्रकाशित होता है। तो भक्ति करते हैं तो अपने आप ये दो ज्ञान आते हैं, दो चीजें आती हैं, ज्ञान और वैराग्य। इससे अपने आप हमें भगवान को पाने की जो हमारी लालसा है, जो भगवान को पाने की हमारी इच्छा है, वो अपने आप तीव्र होती है इन चीजों से। तो बहुत अच्छा प्रश्न बताया आपने, बहुत अच्छी चीज बताई प्रभु जी, कि वास्तव में ये बात सही है कि जितने भी हम लोग प्रकार के, जितने भी हमारे गोस्वामी हैं, शबरी है, या जितने भी हम लोग, ये सब हमें वास्तव में अपने जीवन से हमें सिखाते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे सीखना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये स्वयं अपने आप बताते हैं कि सब चीजें अगर हम छोड़ देते हैं तो सब चीजों का अरेंजमेंट भी भगवान कर देते हैं, है ना। लेकिन भगवान पे विश्वास होना चाहिए। बहुत अच्छा बताया आपने प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई कुछ बताना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा इसमें? रेड, नेहा माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे मेरा कृष्ण माता जी। सवाल ये है कि कुछ लोग भगवान को बहुत मानते हैं, उनकी बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, एकादशी का, जन्माष्टमी का, दान दक्षिणा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में ईर्ष्या, जलन और रिश्तों से ऊपर पैसे को रखते हैं। वो अगर रिश्तों और पैसों में से किसी एक को चुनना हो, वो पैसों को पहले चुनते हैं। तो क्या ये सही है? एक तरफ तो भगवान का नाम और दूसरी तरफ मन में रिश्ता नहीं रखते, पैसे को रखते हैं, तो ये कोई सही बात है? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान ये तो नहीं सिखाते कि आप पैसे को ऊपर रखो। आप भगवान तो ये सिखा रहे हैं ना कि मोह माया को छोड़ दो, लेकिन वो भगवान को भी मानते हैं, शायद मुझसे भी ज्यादा मानते हैं। मैं भी शायद उतना पाठ पूजा नहीं करती होंगी, लेकिन जिन लोगों को मैं जानती हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट वो लोग बहुत भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में रिश्तों से ऊपर पैसा है, ईर्ष्या है, जलन है, कंपटीशन वाली बात आ जाती है ये कहीं ना कहीं। तो ये क्या सही बात है? निश्चित ये गलत बात है, ये चीज नहीं है। हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें कुछ अपराधों की बात करते हैं, और उसमें से एक अपराध यह भी है कि भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास न होना और भौतिक आसक्ति बनाए रखना, यह भी एक अपराध है। ये निश्चित आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन कलयुग में ऐसा देखा जाता है कि कई बार क्या होता है कि लोग जब भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, मैं शुद्ध मतलब भक्तों की बात कर रहा हूँ जो मतलब भगवान का नाम लेने में पूरी तरीके से करते हैं, तो क्या करते हैं कि आप जब शुरुआत करते हैं तो आपके अंदर की जो कल्मश है, जो धीरे धीरे ये जो चीजें हैं, ये धीरे धीरे खत्म होती हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए मैंने अभी अपने कमरे में पंखा चलाया है, और मैं पंखे को अगर बंद करूंगा तो पंखा जैसे ही मैं स्विच ऑफ करूंगा एकदम से बंद नहीं होगा। धीरे धीरे पंखा पहले घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, धीरे धीरे घूमते घूमते वो रुकेगा। तो इसी प्रकार हमारे अंदर के ये जो कल्मश हैं, ये जो हमारे अंदर के जितने भी दुर्भावनाएं हैं, ये जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो एकदम से नहीं खत्म हो जाते हैं, इसमें समय लगता है, थोड़ा थोड़ा होता है। मैं मानता हूँ कि जो है किसी को बहुत ज्यादा समय लगता है, किसी को बहुत कम समय लगता है, लेकिन समय लगता है। लेकिन निश्चित तौर पे खत्म भी होते हैं एक दिन, यह विश्वास हमें होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बोलताते हैं ये चीज। तो ये विश्वास यदि हमारे अंदर है और हमारे अंदर से ऐसा प्रेरणा है
कि नहीं हमारे को अपने अंदर के ये कल्मश खत्म करने हैं, तो भगवान स्वयं सहायता करते हैं। यदि पंखे को हम लोग चाहेंगे कि पंखा बंद हो, एक बार हमने स्विच ऑफ कर दिया और हम उसको ऑन नहीं करेंगे तो पंखा बंद होगा। ग्लास के अंदर यदि यदि पानी के ग्लास के अंदर मैं मिट्टी डालूं और उसको घोल दूं, तो पूरी जो ग्लास होगा वो मिट्टी का पानी लगेगा, उसके अंदर हमें गंदगी दिखेगी। लेकिन यदि मैं उस ग्लास को ऐसे ही रख दूंगा थोड़े समय के लिए, तो मिट्टी अपने आप नीचे चली जाती है। एकदम से नहीं जाती है, थोड़े समय में अपने आप धीरे 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 करके नीचे चली जाती है। और फिर यदि मैं उस मिट्टी को अंदर फिर से ना उस पानी को ऐसे लगाऊं, तो वो जो है पानी साफ ही रहेगा। तो इसका अर्थात ये है, कहने का मतलब ये है कि यदि जो हमारी अंदर की बुरी आदतें हैं, पहली चीज तो हमारे अंदर स्वयं चेष्टा होनी चाहिए कि हमारे को अपने ये जो कर्म है इनको खत्म करना है। और दूसरा, हमारे को अपना संग जो है, हमारे को जो अपनी जिन लोगों से हम मिलते हैं, जिन लोगों से हमें बातचीत करते हैं, उसको भी हमें अपना ऐसा करना चाहिए कि हमारे अंदर जो इस प्रकार की भावनाएं आती हैं कम आए, हमारे अंदर जो इस प्रकार के ख्याल आते हैं ये नहीं आने चाहिए। तो जब हम ये दोनों चीजें करते हैं, मैंने बताया ना लास्ट में, मैंने आपको अभी जब स्लाइड दिखाई तो उसमें मैंने बताया कि भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है। और जो हम भक्तों का संग बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि भक्तों के संग से सारी चीजें कर ली जाती है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उन भक्तों का संग करें जो हमसे उच्च श्रेणी के हैं, ताकि उनके अंदर जो अच्छे गुण हैं वो हम लोग ला सकें अपने अंदर। तो धीरे धीरे इस प्रकार के जो हमारे अंदर की कलमश हैं, जिसमें कि जैसे आपने बताया है कि रिश्तों से ज्यादा हम पैसों को देखते हैं, ये चीजें हैं, वो वास्तव में खत्म होते हैं। और देखिए, वास्तव में अगर देखी जाए, सबसे बड़ी बात देखी जाए, तो वास्तव में जितनी भी लक्ष्मी है, जितना भी पैसा है, जितना भी ऐश्वर्य है, वो सब भगवान का है। मैं एक लेक्चर में आज सुन रहा था कि वास्तव में जितनी भी चीजें हैं, वास्तव में तो हम सब चोर हैं। हम सब जो है चोरी कर रहे हैं, वास्तव में हम सब चोर हैं, क्योंकि ये सारा जितने भी लक्ष्मी ऐश्वर्य जितनी भी फैसिलिटीज है भगवान की हैं, और इनको हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही हम चोरी कर रहे हैं। ये हम सबके अंदर चोर है। मैं अच्छा सा खा लूं, अच्छे से रह लूं, क्या हम क्या हम यदि एक दाल रोटी खाते हैं, तो क्या हम उससे जी नहीं सकते? रहने के लिए यदि हम अपने अपने लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं, तो क्या अगर हम नॉर्मल एक छोटा सा घर बनाए तो हम क्या रह नहीं सकते? रह सकते हैं। लेकिन हम लोग वो सारा धन, वो सारी चीजें भगवान की जगह यूज करने की जगह अपने लिए यूज करते हैं, तो वास्तव में तो हम सब चोर हैं। लेकिन यदि हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान आता है, वो ज्ञान से हमारे को पता चलता है कि हमारे जीवन का केंद्र जो है भगवान होने चाहिए, भगवान कृष्ण होने चाहिए। और जब हम इस प्रकार की मनोभावना को अपने अंदर लाते हैं और इस पे ही हम बार बार सोचते हैं, बार बार मनन करते हैं, तो हमें वास्तव में समझ में आता है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं भगवान के लिए यदि हम कर रहे हैं, तो इस प्रकार की धारणाएं हमारे अंदर से कम होती हैं। प्रयास कर सकते हैं माता जी, बहुत डिफिकल्ट है। मैं स्वयं प्रयास कर रहा हूँ इसमें, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। मैं भी आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, और हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यदि जो भी हमारे अंदर इस प्रकार के अवगुण हैं ये खत्म हो। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका माता जी, धन्यवाद। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? ओके, मैं एक सेकंड, ये unmute है ना, लो है, ओके। ठीक है, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। हम ये चाहते हैं कि ये जो आने वाले सेशंस हो, क्योंकि हम अभी तक जैसे जितने भी हमारे टॉपिक्स थे, जितने भी हमने चीज़ों को कवर किया, ये थोड़े जो है हमने ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों को करा। हम आने वाले समय में चाहते हैं कि हम भगवत गीता का अध्ययन करें साथ में, आप सभी के साथ में। हम चाहते हैं कि आगे चल के हम कुछ जो स्पेसिफिक ग्रंथ हैं उनको भी हम पढ़ें। तो उसके लिए मैं आप सभी से योगदान चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग यदि पॉसिबल हो तो एक तो अपना कैमरा ऑन रखें, ताकि हम आपको आपसे सही से इंटरेक्ट कर सकें। दूसरा, यदि आप लोग को कोई प्रश्न होते हैं तो वो हमसे पूछिए वो चीज़ें। इससे हमें भी सीखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हम भी उस बारे में पूछेंगे और उसमें हमें भी सीखने को मिलेगा। तो आप इन सेशंस को और इंटरेक्टिव बनाइए। और दूसरा, आप सभी से प्रश्न है, यदि आप लोग को कुछ इस सेशन से रिलेटेड हमारे फीडबैक है, यदि आप लोगों को लगता है कि हम सही से नहीं बता रहे हैं या कुछ और हमें लगता है, तो वो भी प्लीज आप हमें बताइए। क्योंकि हम भी जो है ये एक सेवा ही कर रहे हैं। जो भी जैसा कि हमारे सभी जो सीनियर वैष्णव हैं, गुरु हैं, वो बताते हैं, हम भी एक सेवा कर रहे हैं। हमें भी ज्यादा हमें ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग भी कुछ माध्यम बने। भगवान हमें निमित्त बना रहे हैं यदि इस चीज के लिए, तो हम भी कुछ सेवा कर सकें आप लोगों के प्रति। तो आप हमें फीडबैक भी दीजिए। तो आप लोग से अनुरोध है कि यदि आप लोगों को लगता है कि इसमें हम और किसी का इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप हमें जो हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके थ्रू, या फिर
आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, यदि और किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं अंतिम में, तो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप सभी लोग जहाँ पे भी हैं, यदि सुनिश्चित हो तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बहुत सरल है। हम जहाँ पे भी हैं, हमें अपने दोनों हाथ ऊपर कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ ऊपर करिए और वहां पे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 रामा हरे हरे राम रामा हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो बहुत सरल है भगवान का नाम लेना। जहाँ पे भी हम हैं वहां पे भगवान का नाम लिया जा सकता है। जिस प्रकार एक जो बालक होता है, मैं एक मिनट म्यूट कर, जिस प्रकार एक बालक होता है, उसको जब अपनी माँ के पास जाना होता है तो वो अनेक अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, रोने लगता है, बहुत जोर जोर से रोता है। और क्या करता है, यदि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है तो अपने हाथ ऊपर करके मैं ऐसे ऐसे हाथ हिलाएगा, है ना। इसी प्रकार से हमें भी भगवान के पास जाना है, इसीलिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि हम जो भी चीज कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अंत समय के लिए। तो ये भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम जब भगवान का नाम लें तो हाथ ऊपर करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि ये जिन्होंने प्रैक्टिस, भी अभी तक हाथ उठा के भगवान का नाम नहीं लिया या अभी तक अनम्यूट नहीं किया है खुद को, तो अभी अनम्यूट करके ये बोल सकते हैं। अभी तक आपको कुछ नहीं पता था, नहीं बोल पा रहे थे, ठीक है, भगवान का नाम तो आप बोल ही सकते हैं, तो अनम्यूट करके बोलिए एक बार। ठीक है। तो आप लोग फिर से एक बार पुनः करेंगे एक्सरसाइज। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। बहुत सुगम है। भगवान का नाम लेना बहुत सरल है, आप कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। और आने वाली जो हमारे अगले सत्र होंगे, हम और कोशिश करेंगे कि इसके बारे में और बोल सकें। तो आप सभी से प्रार्थना है और कि आप सभी लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहें ताकि हमारा उत्साह बढ़ा रहे और हम इसी प्रकार से आगे चर्चा कर सके। तो आने वाले कुछ समय में हम लोग भगवत गीता को लेकर चर्चा करना शुरू करेंगे और भगवत गीता के एक एक श्लोक को हम ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को।